नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज से नए महीने यानी कि अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने से कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपकी ज़िंदगी और आपके जेब पर पड़ेगा। आज से ट्रेन टिकट, यूपीआई, पेंशन स्कीम, ऑनलाइन गेमिंग संबंधित नियम बदल गए हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर में बैंकों की भारी भरकम छुट्टियां होंगी, तो आपको किस दिन अपना काम निपटाना है ये भी आप जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर कितने समय पहले आपको टिकट्स कराने हैं, यूपीआई में क्या बदलाव आए हैं। आप पेमेंट करने के पहले एक नहीं 100 बार आप सोचिएगा। किसी से लेन देन करने के समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो भी आपके पहचान पत्र हैं, उनका इस्तेमाल आपको कहाँ कहाँ करना है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आपका लोन कितना सस्ता हुआ, आपकी ईएमआई कितनी सस्ती हुई है और आरबीआई की तरफ से क्या जो निर्णय है वो लिया गया है। इसके अलावा पीएफ से संबंधित एक महत्वपूर्ण रूल भी इसी महीने से लागू होने वाला है। इन बदलावों की जानकारी होना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना होने पर नुकसान भी आपको हो सकता है। 1 अक्टूबर से आप यूपीआई पर रिश्तेदारों और दोस्तों से सीधे पैसे नहीं मांग पाएंगे। जी हाँ, एनपीसीआई के अनुसार ये कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग रोकने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा अब आप एक बार में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक लेन देन कर सकते हैं, जबकि पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए ही थी। आज से यूपीआई ऑटो पे की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बदल गए हैं ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम। जी हाँ, आज से रिजर्व जनरल टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के जरिए बुक करते समय आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। रेलवे मंत्रालय के एक बयान के अनुसार इस कदम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि रिजर्वेशन सिस्टम का फायदा रियल यूजर्स तक पहुंचे। क्या काउंटर बुकिंग में भी बदलाव किए गए हैं? क्या नियमों में कुछ बदलाव आए हैं? तो ये भी जल्दी से जान लीजिए। ऑनलाइन ही नहीं, आज से रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर से टिकट बुक करने पर भी आधार नंबर देना बहुत ज़रूरी होगा। काउंटर पर आपका वेरिफिकेशन ओटीपी के जरिए होगा, यानी मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो वहीं अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो उस यात्री का आधार नंबर और ओटीपी आपको देना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट पर छूट जो है अब होगी। डाक सेवा की स्पीड पोस्ट की कीमतों में कुछ बदलाव हुए हैं। नए सुविधाओं में ओटीपी आधारित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और एसएमएस नोटिफिकेशन शामिल होंगे। स्पीड पोस्ट पर छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की जो छूट है वो मिलेगी। इसके अलावा एनपीएस में बदलाव है। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, इसका नियम भी बदल गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क नाम का नया रूल लागू कर दिया है। एमएसएफ का मतलब है कि अब नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स एक ही पैन या फिर पीआरएएन के तहत कई स्कीम्स में निवेश कर सकेंगे। ऑनलाइन गेमिंग में भी आज से कुछ बदलाव हुए हैं। आज से सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को मेटी से वैध लाइसेंस लेना होगा। सरकार का उद्देश्य गेमिंग उद्योग में सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी को कम करना है। नए नियमों के अनुसार ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस कानून में साफ प्रोविजन किया गया है कि देश में किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी, रियल मनी गेम्स की अनुमति नहीं होगी। एक बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका पीएफ अकाउंट है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिवाली से पहले एटीएम से आप जो है पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। जी हाँ, श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी अध्यक्षता में 10 से 11 अक्टूबर को होने वाली बैठक में ये तय हो जाएगा कि ईपीएफओ 3.0 के तहत कब से पीएफ का पैसा एटीएम से निकाला जा सकेगा। ये मीटिंग जो है ये 10 से 11 अक्टूबर को होने वाली है और 10 से 11 अक्टूबर तक में ये पता चल जाएगा कि आप एटीएम से अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। दिवाली से पहले इस पर बैठक होगी। बैठक के बाद फैसला आ जाएगा।
अब चलिए बात करते हैं आपके किचन की। तो एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कीमत कैसे रहने वाली है इस महीने, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। दशहरा और दीपावली से पहले लोगों को महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में पहले 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 1580 रुपये का मिलता था, जिसकी कीमत बढ़कर अब 1595.50 पैसे हो गई है। 19 किलो के एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 15.50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अक्टूबर महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार होगी। अक्टूबर की शुरुआत दुर्गा पूजा की छुट्टी से होगी, फिर पूरे महीने में महात्मा गांधी जयंती और फिर दशहरा, लक्ष्मी पूजा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, करवा चौथ, दिवाली जैसे बड़े त्योहार आएंगे। ऐसे में अक्टूबर में बैंकों में छुट्टियों की भरमार रहेगी। इसलिए बैंक जाने से पहले आरबीआई की तरफ से जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट जरूर आप देख लीजिए, ताकि आप बैंक जाकर अपना समय ना गंवाएं। इसके अलावा स्पीड पोस्ट सेवा में बदलाव है। डाक विभाग ने 1 अक्टूबर 2025 से स्पीड पोस्ट सेवा में बदलाव कर दिए हैं। अब कुछ इलाकों में पोस्ट भेजने का शुल्क बढ़ा दिया गया है, जबकि कुछ जगहों पर इसे कम किया गया है। इसके साथ ही नई सुविधाएं भी शुरू कर दी गई हैं, जैसे ओटीपी के जरिए सुरक्षित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान, एसएमएस नोटिफिकेशन और यूजर रजिस्ट्रेशन। छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट मिलेगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बताते हैं, अक्टूबर के शुरुआत में जो मिली है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार रेपो रेट में बदलाव ही नहीं किए हैं। इसे 5.5% पर जस का तस रखा गया है, यानी कि लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें बदलाव नहीं हुआ था और अभी बदलाव नहीं हुआ है। तो ये वो तमाम बदलाव हैं जो अक्टूबर यानी कि आज से ही शुरू हो जाएंगे। महीने की शुरुआत हो चुकी है। महीने की शुरुआत से ही बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं जो आपकी जेब पर असर डालेंगे, जो आपके रूटीन पर नज़र डालेंगे, असर डालेंगे और साथ ही आपकी किचन पर भी बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। अब कुछ इलाकों में पोस्ट भेजने का शुल्क बढ़ा दिया गया है, जबकि कुछ जगहों पर इसे कम किया गया है। इसके साथ ही नई सुविधाएं भी शुरू कर दी गई हैं, जैसे ओटीपी के जरिए सुरक्षित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान, एसएमएस नोटिफिकेशन और यूजर रजिस्ट्रेशन। छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट मिलेगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बताते हैं, अक्टूबर के शुरुआत में जो मिली है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार रेपो रेट में बदलाव ही नहीं किए हैं। इसे 5.5% पर जस का तस रखा गया है, यानी कि लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें बदलाव नहीं हुआ था और अभी बदलाव नहीं हुआ है। तो ये वो तमाम बदलाव हैं जो अक्टूबर यानी कि आज से ही शुरू हो जाएंगे। महीने की शुरुआत हो चुकी है। महीने की शुरुआत से ही बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं जो आपकी जेब पर असर डालेंगे, जो आपके रूटीन पर नज़र डालेंगे, असर डालेंगे और साथ ही आपकी किचन पर भी बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।